सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पाठ संख्या 9 विचित्रमिदं जगत अर्थात विचित्र है यह जगत का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि संसार के पशुओं, पक्षियों तथा वनस्पतियों की श्रृंखलाओं में किस प्रकार से विविधता है तथा किस प्रकार सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। सृष्टिकर्ता की रचना पर नजर डालें तो चकित रह जाएंगे। प्राणी जगत को ही ले लें, छोटे बड़े अनेक प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं। कोई पेड़ पर रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई जंगलों में तो कोई मरुस्थल में। सबका स्वभाव अलग अलग है, खान पान भी एक सा नहीं। मोर को देखिए, वह सांप खा लेता है। सच में विचित्र है यह जगत। विशालम इयं जगत विचित्रम च। विशाल है यह जगत और विचित्र भी। मानवात ऋते विविधा प्राणी। मानव के अतिरिक्त विविध प्रकार के प्राणी अत्र निवसन्ति, यहाँ निवास करते हैं। इवं इयं विविधता इदं जगत रम्यम करोति। यही विविधता इस जगत को सुंदर बनाती है। यदि भवान कदाचित जंतुशालाम गच्छति। यदि आप कभी जंतुशाला जाएं, तर्हि जंतूनां विचित्रां प्रत्यक्षम अनुभविष्यति। तब आप जंतुओं की विचित्रता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे। क्वचित सौम्या पक्षिणः कूजन्ति। कहीं पर सौम्य पक्षियों के पूजने की आवाज। क्वचित भयावह पशवः गर्जयन्ति। और कहीं भयावह पशुओं के गरजने की आवाज। क्वचित रमणीयः शुकाः शारिकाः मयूराश्च चित्तम हरन्ति। शुकाः का अर्थ होता है तोता, शारिका का अर्थ होता है मैना, मयूराश्च का अर्थ होता है मोर। तो लेखक कहते हैं कहीं पर रमणीय सुंदर तोते, मैना और मोर चित्त को हर लेते हैं, अर्थात मन को हर लेते हैं। क्वचित हिंसकाः सिंहाः चित्रकाः व्याघ्राः च भयम् उत्पादयन्ति। और कहीं पर हिंसक सिंह, हिंसक शेर का चित्र व्याघ भी भय को उत्पन्न करता है। अपि च केचित् जन्तवः ह्रस्वाकारः केचित् विशालकायः। अपि च केचित् जन्तवः, एक बात और, कहीं पर ह्रस्वाकार का छोटे आकार का, कहीं पर छोटे आकार के जंतु और कहीं पर बड़े आकार के जंतु हैं। केचित् जलवासिनः, कुछ जल में निवास करते हैं। केचित स्थलवासिनः, कुछ स्थल पर निवास करते हैं। केचित च वृक्षवासिनः, कुछ वृक्षों पर निवास करते हैं। केचित मांसाहारिणः, कुछ मांसाहारी हैं। केचित च शष्पभोजिनः, और कुछ शाकाहारी भोजन करते हैं। प्राणिनां स्वभावः अन्नपानं च तेषां निवासानुकूलं भवति। प्राणियों का स्वभाव और उनका खान पान उनके निवास स्थान के अनुकूल होता है। केचित् जीवाः सघनेषु वनेषु वस्तुतम इच्छन्ति। कुछ जीव सघन घने वनों में रहना पसंद करते हैं। केचित् विस्तृतेषु घास क्षेत्रेषु, कुछ विस्तृत घास के क्षेत्रों में। केचित् उष्ण प्रदेशेषु वसन्ति, कुछ गर्म प्रदेशों में निवास करते हैं। केचित् शीतल स्थलेषु, और कुछ ठंडे स्थानों पर। यदि भवान उत्तर दक्षिण ध्रुव प्रदेशों
यदि भवान उत्तर दक्षिण ध्रुव प्रदेशो हिम प्रदेशभ्य उष्ण प्रदेशान प्रति गच्छेत तर्हि अस्या सृष्टि विविधता स्पष्टतरा भविष्यति। यदि आप कभी उत्तरी ध्रुव प्रदेश और दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों की ओर जाएं, तब आप सृष्टि की, संसार की विविधता को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। न केवलम पशुनाम, न केवल पशु पक्षिणाम परम पादपां, पक्षी न केवल पशु पक्षी परंतु पादपां वृक्षाणाम कुसुमानाम चपि वैभवम विचित्रम च दृष्टिपथम आगमिष्यति। अर्थात न केवल पशु पक्षी बल्कि वृक्ष, पेड़ पौधे और फूलों के वैभव भी विचित्रता से भरे पड़े हैं। पृथिव्या भागद्वयम् जलम, पृथ्वी के दो भागों में जल है। समुद्रेषु अपि उद्भुतम जीवनम वर्तते, समुद्र में भी अपना अद्भुत जीवन है। मत्स्या मकरा कच्छपा, मत्स्याकार मछली, मकराकार मगरमच्छ, कच्छपाकार कछुए, अन्य च जलवासिनः जन्तवः, अर्थात मछली, मगरमच्छ, कछुए और अन्य जल में निवास करने वाले जंतु कथम जलेषु निवसन्ति, किस प्रकार जल में निवास करते हैं। संतति च पालयन्ति, और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इति सर्वम ज्ञातुम, यह सब जानने के लिए वैज्ञानिकानाम, वैज्ञानिक लोग औत्सुकम सदैव वर्तते, सदैव उत्सुक रहते हैं। एतस्मिन् क्षेत्रे शोध कार्य निरंतरम प्रचलित, इन क्षेत्रों में शोध कार्य निरंतर रूप से चलते रहते हैं। अस्मिन् संसारे मानवा मृगा कीटा खगा वृक्षा पादपा च सर्वे अन्योन्याश्रिता, इस संसार में मनुष्य, मृग, कीट, पक्षी, वृक्ष और पेड़ पौधे सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। अतः सर्वेषां समम महत्वम अस्ति, और सभी का समान महत्व है। रमणीया ही सृष्टि ऐसा विलक्षणा च, यह सृष्टि सच में सुंदर है और रमणीय है।